बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया। चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12 दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज होती जा रही है। इसी बीच रविवार को अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा वोटों में हेराफेरी की जा रही है। उनका दावा है कि मतदान सूची में बड़ी गड़बड़ की जा रही है, जिससे निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर अन्य कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप देखिए। बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक, यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है और लगभग 7500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग ने 7500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7500 वोट ऐड कराने के लिए और 5000 वोट डिलीट कराने के लिए, और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे, बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में अगस्त से, लगभग 20 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर तक 2 महीने समरी रिवीजन किया गया था। समरी रिवीजन क्या होता है कि चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी घर घर जाती है और घर घर जाके वेरीफाई करती है ये वोटर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, कोई वोटर रह तो नहीं गया, जो रह गया उसकी वोट बनाती है, जो गलत है उसकी डिलीट करती है। तो उस सारी कवायद के बाद 29 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने अपनी समरी रिवीजन के बाद इलेक्शन लिस्ट, वोटर लिस्ट जारी की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली विधानसभा में 1,06,873 वोट हैं। 1,06,873, लगभग मोटा मोटा 1 लाख मान लो, 1 लाख वोट है। अब उस 1 लाख वोट में ये लोग ये कह रहे हैं कि 5000 वोट डिलीट करने वाले हैं और 7500 वोट ऐड करने वाले हैं। तो चुनाव आयोग ने फिर चुनाव आयोग ने 2 महीने क्या किया था? खाक छानी थी पूरी दिल्ली के अंदर जो उन्होंने समरी रिवीजन। तो उनकी समरी रिवीजन क्या गलत थी? जब 12% वोट की गड़बड़ अगर इन लोगों के हिसाब से है, बीजेपी वालों के हिसाब से 12% वोट की अगर गड़बड़ है, तो फिर चुनाव आयोग के तो ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। इस विवाद के बीच दिल्ली चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के आरोप पर प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ ने स्पष्ट किया कि 20 अगस्त से 18 अक्टूबर 2024 तक योग्य और अयोग्य मतदाताओं की पहचान के लिए घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया गया था। इसके बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची 29 अक्टूबर को प्रकाशित की गई। इस सूची के लिए 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक आपत्तियां दर्ज की गई, जिनका निपटारा 24 दिसंबर तक कर दिया गया। अंतिम मतदान सूची 6 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी, जिसमें 1 जनवरी तक प्राप्त सभी आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। आयोग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बताते हुए लोगों से अपील की है कि वे गलत सूचनाओं पर ध्यान न दें।
चुनाव के माहौल में आरोप प्रत्यारोप राजनीति पर आम बात है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। दिल्ली चुनाव आयोग ने केजरीवाल के आरोपों का जवाब देकर मतदाताओं को यह भरोसा दिलाने की कोशिश है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न की जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी इसी प्रकार से देश विदेश से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वक्त प्राइम इंडिया 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो भी अपकमिंग खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।